अंधेरा गांव पर छाया हुआ था। सिर्फ एक छोटी सी रोशनी घर की खिड़की से बाहर आ रही थी। अयान, एक 10 साल का मासूम यतीम, अपनी मां के इंतकाल के बाद अकेला रह गया था। उसके छोटे से कमरे में सिर्फ पुरानी चद्दर और एक ताबीज रखी थी, जो मां ने जिंदगी के आखिरी लम्हों में उसके गले में डाली थी। अयान की आंखों में आंसू था, लेकिन दिल की गहराइयों से अल्लाह से दुआ कर रहा था, या अल्लाह, अपनी रहमत से मेरे गांव को बचा। उसके घर के सामने पुराना पीपल का दरख्त था, जहां गांव के बच्चे कभी खेलते, कभी अपनी छोटी छोटी बातें करते। लेकिन आज शोर और हंसने की आवाज गायब थी। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। बाबा करीम, जो कि अयान के करीबी रिश्तेदार थे, उसके कमरे के बाहर खड़े होकर उसकी छोटी सी रूह को देखते रहे। उनके चेहरे पर उलझन और फिक्र की लकीरें थीं। गांव में ऐसी बात फैल गई थी कि एक बड़े शहरी ताजिर शरीफ खान गांव के जमीन पर कब्जा करना चाहता था। गांव वाले मजबूर थे। उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस बड़े आदमी का मुकाबला कर सकें। हर घर में खौफ था और हर दिल में उदासी। अयान के छोटे से दिल ने इस बड़े खौफ को महसूस कर लिया था, लेकिन उसने अपनी मासूमियत से सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी। उस वक्त अयान का वफादार कुत्ता शिरू कमरे में आया और उसके पैर छूकर सोता हा। उसके ये छोटी सी हरकत अयान के लिए तसकीन का सबब बनी। अयान ने शिरू को गले लगाया और फिर से अपनी मां की याद में आंखों से आंसू पोंछते हुए दुआ की, या अल्लाह, मेरे छोटे से दिल की बात सुन। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन अयान की दुआ की रोशनी उसके चेहरे पर चमक रही थी। उसने घर की खिड़की से बाहर देखा और देखा कि गांव के लोग बेचैन और परेशान हैं। उनके चेहरे पर उदासी और हैरानी थी। अयान ने अपने छोटे से दिल से दुआ की, अल्लाह, इन मासूम लोगों को बचा दे, उन्हें किसी का नुकसान न हो। बाबा करीम ने अंदर आते हुए अयान को देखा और कहा, बेटा, तू इतना छोटा है, लेकिन तेरी दुआ इतनी ताकतवर है। अल्लाह से दुआ करते रहना, सब ठीक हो जाएगा। अयान ने सिर्फ सर हिलाया, क्योंकि अल्फाज उसके लिए छोटे पड़ गए थे। उसका दिल जानता था कि सिर्फ अल्लाह ही गांव को बचा सकता है। रात के इस सन्नाटे में एक हवा का झोंका आया। पीपल के पत्ते हल्के से हिले। शीरू भौंका और अयान ने महसूस किया जैसे कोई उसकी दुआ सुन रहा हो। उसने फिर से सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी और अपने दिल से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। गांव के लोग शहरी ताजिर शरीफ खान के दबाव के नीचे फंस गए थे। हर कोई चुपचाप अपने घरों में रहता, आंखों में डर और चेहरों पर उदासी के साए। बाजार में लोग सिर्फ जरूरी काम करते, लेकिन उनके दिल से उम्मीद का चिराग धीमी रोशनी से जलता था। बाबा करीम, जो हमेशा से गांव के लोगों के लिए मिसाल थे, आज गुस्से और फिक्र से भरे हुए बाजार में चल रहे थे। उन्होंने ताजिर के लोगों से कहा, हमारे गांव को इतना आसानी से मत दुखाइए, हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। लेकिन उनके जज्बात के बावजूद लोग चुप थे, मजबूर थे। किसी के पास शराफत और किसी के पास ताकत की कमी थी। अयान अपनी छोटी सी दुनिया में अपनी मासूमियत के साथ दुआ करता रहा। हर सुबह वो पीपल के दरख्त के नीचे जाकर अल्लाह से मदद मांगता और रात को अपनी छत पर सितारों के नीचे आंखें बंद करके दिल से दुआ करता। शिरू, उसका वफादार साथी, हमेशा उसके साथ होता। कभी वो उसके पैर के पास सोता, कभी उसकी आंखों को हल्की सी छूकर तस्कीन देता। अयान के लिए शिरू सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि एक दोस्ती और हिम्मत का निशान था। शरीफ खान ने अपने लोगों के साथ मिलकर गांव के छोटे किसानों और दुकानदारों को धमकाया। अगर तुम मेरे लिए जमीन न बेचो तो अंजाम बुरा होगा, वो चिल्लाता। गांव के लोग आंखों में आंसू लेकर चुप हो गए। हर एक घर से खिड़की के पर्दे झटके से हिलते, जैसे कोई रूह अंदर तक डर गई हो। एक दिन अयान ने देखा कि गांव के कुछ लोग एक दूसरे से छुप छुप कर बात कर रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके दिल को यकीन था कि अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। उसने अपनी दुआ और ज्यादा दिल से शुरू की, या अल्लाह, इन लोगों के दिलों में हिम्मत डाल, उन्हें सच का साथ अता फरमा और जालिम से बचा। रात के वक्त एक अंधेरा झोंकता हुआ तीर की तरह गांव में गिर गया। कोई अंधेरा नहीं, बल्कि एक सच्चाई का पल था। अयान की दुआ का असर धीरे धीरे शुरू हो रहा था।
बाबा करीम ने देखा कि लोग एक दूसरे से बात करने लगे। हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरों पर आ गई। वो धीरे धीरे अपनी हिम्मत को जमा कर रहे थे। उनके दिलों में अयान के मासूम दिल की दुआ का रंग घुल गया था। गांव के बच्चों ने पीपल के दरख्त के नीचे एक छोटी सी बैठक रखी, जहां वो अपने दिल की बातें करते और मुस्कान वापस लाते। अयान भी वहां गया, शिरू उसके साथ, और सबने मिलकर छोटी सी दुआ की, या अल्लाह, हमारे गांव को हमेशा अमन और बरकत अता फरमा। उस रात जब पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था, अयान की छोटी सी रोशनी, उसकी दुआ का चिराग गांव के लोगों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण बन गई। शुरुआत छोटी थी, लेकिन इस किरण ने हर दिल में हिम्मत भर दी। गांव के लोग सोच रहे थे कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन शरीफ खान ने अपनी चाल चल दी। एक सुबह गांव के सबसे छोटे और कमजोर किसान रईस को बुलाया और धमकी दी, अगर तुम जमीन नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। रईस की आंखों में आंसू थे, लेकिन शर्म और गम से वो चुप रहा। गांव के लोग भी डर और मजबूरी के साये में थे, कोई कुछ कह नहीं सकता था। अयान ने यह सब देखा और उसका मासूम दिल दुख से भर गया। वो अपनी छोटी सी आवाज में अल्लाह से दुआ करता रहा, या अल्लाह, इन मासूम लोगों को जालिम से बचा, इनके दिलों में हिम्मत भर और हक का साथ अता फरमा। शिरू ने उसके पैर छूकर जैसे कहा, बेटा हिम्मत मत हार। अयान ने शिरू को गले लगाया और फिर से अपनी दुआ में जज्बा भर दिया। शरीफ खान ने गांव में अपनी ताकत दिखाने के लिए एक नया प्लान बनाया। उसने कुछ लोगों को पैसा देकर गांव की दुकान और खेतों पर कब्जा करना शुरू किया। गांव वाले हैरान और बेचारे थे, उनके चेहरों पर उदासी और शर्म की लकीरें गहरी हो गईं। बाबा करीम ने देखा और दिल से सोचा, बेटा ये इम्तिहान है, हमारी कुर्बानी और तुम्हारी दुआ ही हमारा सहारा है। अयान अपने कमरे की छत पर खड़ा सितारों के नीचे अल्लाह से दुआ करता रहा, या अल्लाह, हमारे गांव के लोगों को हिम्मत दे, जालिम को रोक और सच के साथ हमेशा हमारा रहनुमा बन। रात के अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी चमकी, जैसे कोई फरिश्ती का पैगाम आ गया हो। अयान के दिल को सुकून मिला और उसने महसूस किया कि अल्लाह उसकी दुआ सुन रहा है। गांव के लोग एक दूसरे से मिलकर अपनी हिम्मत को जमा करने लगे। रईस ने अपनी जमीन बचाने के लिए अपने कुछ दोस्तों से मदद मांगी। हर दिल में एक नई रोशनी जाग रही थी, लेकिन डर और खौफ अब भी उनके पीछे छाया हुआ था। बाबा करीम ने अयान को देखा और कहा, बेटा दुआ और ईमान से हर मुश्किल का हल मिलता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी ताकत हमारा ईमान और कुर्बानी है। एक दिन शरीफ खान ने गांव के लोगों को धोखा देने की कोशिश की। उसने कुछ लोगों को झूठ और धोखा देने का प्लान दिया, लेकिन अयान के मासूम दिल की दुआ और अल्लाह की रहमत ने यह प्लान नाकाम कर दिया। उस रात गांव के लोगों ने देखा कि शरीफ खान के लोग उलझन में थे। उनका प्लान बर्बाद हो गया। गांव के लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान आई। उनके दिलों में ये यकीन आ गया कि मासूम दिल की दुआ और अल्लाह का साथ हर बुराई को हरा देता है। अयान की छोटी सी रोशनी और उसकी मासूम दुआ ने गांव के लोगों के लिए गांव के लोगों के लिए हिम्मत और उम्मीद का चिराग जला दिया। हर कोई समझ गया कि छोटे से दिल की सदा सच और ईमान के साथ बड़ा असर ला सकती है। शरीफ खान ने सोचा कि अब वो गांव को पूरी तरह अपनी ताकत में ले लेगा, लेकिन अयान की मासूम दुआ और उसकी छोटी सी रोशनी ने गांव के लोगों के दिलों में हिम्मत और एकता का रंग भर दिया था। बाबा करीम और गांव के बुजुर्ग लोग मिलकर सबको साथ लाना चाहते थे। उन्होंने हर घर जाकर समझाया, हम सिर्फ मिलकर ही अपने हक का साथ दे सकते हैं, नफरत और डर से कुछ हासिल नहीं होता। अयान रोज सुबह पीपल के दरख्त के नीचे जाकर दुआ करता, या अल्लाह, हमारे गांव को जालिम से बचा और सबको सच और इंसाफ का साथ अता फरमा। शिरू हमेशा उसके साथ था, कभी उसके पैर के पास सोता, कभी सिर्फ आंखों से उसका हौसला बढ़ाता। अयान के लिए शिरू सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक हिम्मत और वफादारी का पैगाम था। एक दिन गांव के लोग एक साथ मिलकर शरीफ खान के मुकाबले के लिए तैयार हो गए। बाबा करीम ने कहा, बेटा सबको याद रखना, हमेशा सच और ईमान का साथ दो, दुआ और हिम्मत से हर मुश्किल का हल मिलता है। अयान ने सिर्फ सर हिलाकर दुआ की और अपनी मासूमियत से सबको हौसला दिया। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी जो हर दिल को तस्कीन देती थी। शरीफ खान ने जब देखा कि गांव के लोग एक हो गए हैं, तो वो गुस्सा और हैरानी में था। उसने अपनी चाल चलने की कोशिश की, लेकिन हर प्लान नाकाम हो गया। गांव वालों के दिलों में
अयान की दुआ का रंग घुल गया था। एक रात जब शरीफ खान के लोग फिर से कुछ करने आए तो उन्होंने देखा कि पूरा गांव एक साथ खड़ा है। बाबा करीम ने जोर से कहा, हमारे हक में दुआ और हिम्मत है, तुम्हारे झूठ और धोखा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। शरीफ खान हैरान और बेचैन होकर वहां से भाग गया। गांव के लोग मुस्कुराए, आंखों में आंसू और दिलों में सुकून के साथ। उन्होंने महसूस किया कि अयान की मासूम दुआ ने उनके लिए इंसाफ ला दिया। अयान पीपल के दरख्त के नीचे खड़ा सिर्फ अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा था। शीरू उसके साथ था। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश थे। गांव के लोग फिर से एक दूसरे से मिलकर खुशी और शुक्र के साथ जीने लगे। इस रात पूरा गांव जश्न मना रहा था। हर घर से रोशनी आ रही थी और लोग अपने दिलों से दुआ कर रहे थे, अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ रहे और हर मासूम के लिए इंसाफ और बरकत अता फरमा। अयान की छोटी सी रोशनी और मासूम दुआ ने पूरे गांव को बचाया, उन्हें हिम्मत दी और सबको ये पैगाम दिया कि सच, ईमान और दुआ की ताकत से हर बुराई का मुकाबला मुमकिन है। सुबह की रोशनी गांव पर फिर से चमक रही थी। हर घर से हंसने की आवाज आ रही थी, बच्चों के खेल और बुजुर्गों की बातें। गांव के लोग अब सिर्फ अपनी जमीन और माल के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए जीने लगे थे। अयान पीपल के दरख्त के नीचे खड़ा सिर्फ मुस्कुराता रहा। उसके छोटे से चेहरे पर एक शफ़ाफ खुशी थी जो पूरे गांव के दिलों तक पहुंच रही थी। शीरू उसके साथ था। दोनों एक दूसरे को देखकर खुशी महसूस कर रहे थे। बाबा करीम ने गांव के लोगों से कहा, देखा, बीटा की मासूम दुआ और ईमान ने हम सबको बचाया। कुर्बानी और सच्चाई हमेशा रंग लाती है। गांव के लोग आंखों में आंसू और दिलों में सुकून के साथ सिर्फ अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे थे। हर किसी ने महसूस किया कि छोटे से दिल की दुआ भी कभी कमज़ोर नहीं होती और मासूमियत में ही ताकत है। अयान की माँ की याद उसके दिल में हमेशा रहेगी, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। पूरे गांव की मोहब्बत और दुआ उसके साथ थी। हर शख्स ने सीखा कि हिम्मत और दुआ से बड़ा जालिम भी हार सकता है। शीरू, जो हमेशा उसका साथी रहा, उस रात भी उसके पैर के पास सोकर जैसे कह रहा हो, बेटा, हमेशा मासूम और ईमान के साथ रहना। अयान ने सिर्फ उसके सिर को चूमकर अपनी आंखों से आंसू पोंछे और दुआ की, या अल्लाह, हमेशा हमारी हिफाजत फरमा। पूरा गांव अब एक मिसाल बन गया था। हर किसी ने अपनी जिंदगी में सच्चाई, कुर्बानी और ईमान को अहमियत देना शुरू किया। लोग समझ गए कि दुआ, सच्चाई और मासूम दिल की ताकत से हर मुश्किल का हल मिलता है। और अयान, एक छोटे से यतीम जिसकी मासूम दुआ ने पूरे गांव को बचाया, अब हर दिल में एक मिसाल था कि मासूम दिल और सच्चाई का रास्ता कभी नाकाम नहीं होता। रात के आखिरी सितारे चमक रहे थे और अयान ने छोटी सी मुस्कान के साथ खुद से कहा, या अल्लाह, शुक्रिया, अब हम सब हमेशा अमन और बरकत के साथ रहेंगे। और इस तरह मासूम यतीम की छोटी सी दुआ ने पूरे गांव को बचाया, उनके दिलों में उम्मीद जगाई और हर दिल में यह सबक छोड़ा कि ईमान और मासूम दुआ की ताकत से हर बुराई को हराया जा सकता है।